नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। राजस्थान में कोरोना पर कभी भी आ सकती है नई गाइडलाइन। राजस्थान में फिर पड़ी कड़ाके की सर्दी। क्रिसमस और न्यू ईयर पर ओमिक्रॉन का साया। राजस्थान से ऐसी कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। आइए जान लेते हैं राजस्थान की पहली और सबसे बड़ी खबर। राजस्थान में कोरोना पर कभी भी आ सकती है नई गाइडलाइन। कोरोना को लेकर राज्य सरकार अब नई गाइडलाइन जारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक नए साल के जश्न पर सरकार की कई तरह की पाबंदियां लगा सकती है। इसके साथ ही शादी व अन्य आयोजनों में लोगों की संख्या को एक बार फिर से कम कर सकती है। मुख्यमंत्री ने कल दोपहर को नाइट कर्फ्यू को लेकर बड़े बयान दिए हैं। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि नए साल पर रात 11 बजे के बाद किसी तरह के कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। वहीं गृह विभाग ने नई गाइडलाइन से जुड़ा मसौदा मुख्यमंत्री को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। संभावनाएं जताई जा रही है कि आज रात शनिवार से राजस्थान में नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। इससे पहले कल दोपहर को कोरोना की रिव्यू मीटिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की वैक्सीन लगवाना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही अब राजस्थान में नाइट कर्फ्यू और मास्क को लेकर भी बड़ी सख्ती बढ़ती जाए। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान में फिर पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। 2 दिन बाद राजस्थान में फिर से मौसम यू टर्न लेने वाला है। फिलहाल बर्फीली सर्दी हवाओं से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन राजस्थान में 26 दिसंबर से सक्रिय होने वाला मौसम के कारण बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के जिलों में बारिश हो सकती है। बारिश और बादल छाने के साथ ही तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। इससे रात के साथ साथ दिन में भी ठिठुरन बढ़ेगी। इस मौसम का असर 26 से लेकर 28 दिसंबर तक रहेगा। 29 दिसंबर के बाद मौसम फिर से साफ होने की संभावनाएं जताई जा रही है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर पर ओमिक्रॉन का साया। कोरोना संक्रमण पर केंद्र सरकार की चेतावनी ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है। नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए अब तक 12 राज्य क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले पाबंदियां घोषित कर चुका है। सख्ती बरतते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। राजस्थान में पहले ही नाइट कर्फ्यू लागू था, लेकिन अब इसे और ज्यादा कर दिया गया है। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया गया, लेकिन वहाँ भी धारा 144 लागू कर दी गई है। एक जगह 5 से ज्यादा लोगों को जमा नहीं होने देंगे। दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी गई है। तेलंगाना के एक गांव में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए गांव खुद ही लॉकडाउन हो गया। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। जैसलमेर में MiG-21 बाइसन विमान क्रैश। भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 लड़ाकू विमान शुक्रवार शाम 8 बजे राजस्थान के जैसलमेर के पास क्रैश हो गया। इस हादसे में एक पायलट की मौत की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक जिस जगह जेट गिरा हुआ है सुदासरी डेजर्ट नेशनल पार्क में है और पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। ये एरिया आर्मी के कंट्रोल में आता है, इसलिए वहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। विमान लगभग 8:30 बजे क्रैश हुआ। इससे पायलट अपनी रेगुलर उड़ान पर थे। हादसे की जगह जैसलमेर से करीब 70 किलोमीटर दूर है। हादसा होते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। कोटा में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। कोटा की एक केमिकल फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह आग लग गई थी। आग इतनी भीषण थी कि लपटें सड़क तक आ रही थी। 1 किलोमीटर की दायरे में दूसरी फैक्ट्रियां और होटल खाली कराने पड़े। दूर तक धुएं का गुब्बारा नजर आ रहा था। सूचना मिलने के बाद नगर निगम की 16 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल ने 100 से ज्यादा राउंड लगाकर 7 घंटे में आग पर काबू पाया। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। अवैध बजरी खनन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खनिज विभाग 1 साल में बजरी माफियों के खिलाफ 126 कार्रवाई करने का दावा कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी बजरी खनन माफिया कहीं बजरी लेकर जा रही हैं। हाई कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद भी राजस्थान सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है। इससे सरकार का ही घाटा जा रहा है। दोस्तों, ये थी राजस्थान की आज की महत्वपूर्ण खबरें, और ऐसी ही खबरें जानने के लिए अभी करें उस लाल बटन को दबाकर राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जैसे ही कोई न्यू खबर आए या न्यू अपडेट आए, सबसे पहले जानकारी आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।